शुरुआत करेंगे क्योंकि चांदी की तूफानी रफ्तार जारी है और इस साल चांदी के दाम अब तक 140% तक बढ़ चुके हैं। कितनी तेजी और बची है? 1979 के बाद इतनी बड़ी तेजी सोने चांदी में आई है। ऐतिहासिक दौर चल रहा है। अनुज जी बताइए, चांदी की इस रैली के बाद अब क्या सलाह दे रहे हैं? क्या लग रहा है, कितनी तेजी और बची है, कितना रिस्क और बढ़ गया है अब यहाँ पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, 145% के आसपास चांदी ने अभी तक रिटर्न दिए हैं और एक पॉजिटिव टेरिटरी में चलती हुई नजर आ रही है। बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चिंता का ये भी बात है कि एक रिस्क एवर्जन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी वॉलिटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीबन 5600 पॉइंट की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। तो 5600 पॉइंट का मतलब है कि इतनी गिरावट भी यहाँ पर आ सकती है, मतलब उठापटक इतनी रहेगी इसमें। तो कहीं ना कहीं जो वॉलिटिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको ये 72 से लेकर $75 के बीच आती हुई नजर आ सकती है। तो मोमेंटम जो बना है सिल्वर में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। रोज हम एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। सप्लाई ग्लिचेस की वजह से, सप्लाई ग्लिच की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि करीबन 2,14,000 के आसपास, 500 के आसपास भाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पर भी 2,17,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड है। हमें लगता है कि कोई डिप अगर मिलता है 2,11,500 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,09,000 पे लगाएं, टारगेट 2,15,000 2,17,000 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे लेवल्स सुझाए हैं, साथ ही एक एसएल भी बताया है। उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखिए। बिटूपन जी, आप इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल कॉमिक्स पर देखिए 59 के आसपास कारोबार कर रही है, इसके पार कभी भी निकल सकती है। इस रैली को किस तरह से वॉच कर रहे हैं आप? क्योंकि इस तेज़ी के साथ एक कंसर्न भी चांदी में बन जाता है। सोने चांदी पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मैं पहला तो सिल्वर का बताऊंगा। सिल्वर आज खुल के ही सवेरे तेजी में ही है और ग्लोबल मार्केट में एक टेक्निकली एक 100% एक्सटेंशन का लेवल है $71 के आसपास। तो वो लेवल थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर शायद कोई प्रॉफिट टेकिंग आता है तो वहां पे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। जैसे कि तो 2,17,000 2,18,000 का लेवल बनेगा एमसीएक्स में। और यहाँ पे इंट्राडे का बेस है अभी 2,07,000 का। 7,000 के जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता वाला नहीं है। लेकिन ये भी मान के चलिए, जो भी देखिए, अभी भी लॉन्ग हर दिन नया पोजीशन लेना कैन बी ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन समटाइम। जो इस पूरे रैली को जिन्होंने कैप्चर किया है, 1,80,000 हो 70,000, जिसने इस रैली को मतलब उन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया है और होल्ड है, उनके लिए काफी कंफर्टिंग पोजीशंस है। उनका अगर होल्डिंग है तो 2,07,000 के नीचे ट्रायलिंग स्टॉप लॉस है। 2,17,000 2,18,000 का होगा एक टारगेट। शायद वहां पे प्रेशर ना मिला तो अच्छा है, वो भी ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग देता है तो फिर और तेजी होगा। 2,50,000 60,000 का तो व्यू है ओवरऑल। तो वहां पे थोड़ा कॉन्सर्न होके रहिए। अगर शॉर्ट टर्म में बाइंग है, इंट्राडे में अगर बाइंग है तो 2,17,000 2,17,000 18,000 के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वेरिन अगर मैं गोल्ड का देखता हूँ, गोल्ड में टेक्निकली अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है और गोल्ड में चाल अभी भी और तेजी का ही है। मुझे लग रहा है गोल्ड का भाव मे बी विद इन ए वेरी शॉर्ट टर्म अभी 1,35,000 36,000 के आसपास पहुंच गया, जो मैं टारगेट सोच रहा था। 1,38,000 टू 1,40,000 का टारगेट ले सकते हैं और कोई भी डीप आता है तो वी कैन लुक फॉर ए बाय। अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेना है वीकली तो 1,33,200 का स्टॉप लॉस बनेगा। होल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर बड़े गोल मेन गोल में पोजीशन लेने के लिए मुश्किल होता है तो मिनी गोल दे कैन लुक एट। वेरिन थोड़ा ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम है, लेकिन गोल्ड में भी मेरा भाव लग रहा है कि अभी 38,000 टू 40,000 के लिए पास पॉसिबिलिटीज है। डॉलर डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे लोकली थोड़ा सा डॉलर रुपी का थोड़ा आरबीआई इंटरवेंशन के कारण थोड़ा स्टेबिलिटी आया। वेरिन ग्लोबल मार्केट में तेजी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यू है, ईटीएफ्स का डिमांड आ रहा है, सेंट्रल बैंक का बाइंग हो रहा है, लेकिन फिजिकल डिमांड नहीं हो सकता है शायद। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए तेजी रहेगा। 38,000 40,000 तक पॉसिबल है वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, यानी आपको यहाँ से तेजी लग रही है। लेकिन हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ भी जी हैं। चिराग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको इस तरह की तेजी में आप लोगों का नजरिया क्या है? क्या अब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बातचीत होती होगी उनका नजरिया क्या है? कितनी और तेजी बची हुई है और नए साल को लेकर आप लोगों का आउटलुक क्या है?
देखिए विश्वमोहन, एक चीज है कि पेस थोड़ा बहुत स्पेशली सिल्वर को लेके सरप्राइजिंग है, ठीक है। यानी आप हमसे लगातार बात करते आ रहे हैं, हम 2-1 साल से कहते आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में मार्केट में तेजी है, और हम अभी भी हमारा व्यू ये है कि दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। गोल्ड में हमारा मानना है कि 4,700 से $4,900 2026 के लिए हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर में देखिए हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए अराउंड $70 था। अब वो तो कुछ ही डॉलर दूर है मार्केट, तो अभी वापस असेस करना पड़ेगा कि क्या होगा। हालांकि एक चीज है कि दोनों ही फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऊपर आपको लग रहा है? आपके टारगेट तो अचीव 2025 में ही हो गए हैं, 2026 में। तो सोने चांदी का नया टारगेट आप क्या देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से? दे दीजिए कॉमेक्स को लेकर। देखिए विश्वमोहन, देखिए एक चीज है कि अभी फिलहाल इसको असेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि काफी सारे जो रीजन की वजह से जो मार्केट ऊपर गया है पिछले 3-4 महीने में, अब वो सारे प्राइस इन हो चुके हैं। दूसरी बात है कि काफी सारे फिजिकल मार्केट में अब हमें स्लो डाउन देखने को मिला। अगर आप इंडिया में भी देखें, ठीक है, जिस हिसाब से अक्टूबर नवंबर में इंडिया में सोने और चांदी को लेके जो बाइंग दिखाई दिया था, वो दिसंबर के महीने में उस हिसाब से बाइंग नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मार्केट अभी भी स्लो है, इंपोर्ट्स भी स्पेशली गोल्ड के नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो अब ये फिलहाल मैं कहूंगा रीअसेस करना होगा अगले 15-20 दिन। हालांकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत रह सकती है, क्योंकि थिन ट्रेडिंग है, यूएस मार्केट्स बंद हो जाएंगे, यूरोपियन मार्केट्स बंद हो जाएंगे। तो इन 15-20 दिन में जो मार्केट में मूवमेंट आता है, शायद उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये थिन ट्रेडिंग में ये सारी मूवमेंट्स आती हुई दिखाई देगी। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये हफ्ता काफी छुट्टियों वाला हफ्ता है और यूएस में भी एक ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम रहेंगे तो उतार चढ़ाव ज्यादा दिख सकते हैं, तो इसे एक डिसाइसिव फैक्टर ना माने, इंडिकेटर नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन की? एक छोटा जवाब चिराग जी जाते जाते आप दे दीजिए कि कितनी करेक्शन की संभावना यहां से बन रही है करंट लेवल से सोने चांदी में? देखिए फिलहाल मार्केट एक ऐसे मोड पे जहां पे अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो एक मैं कहूंगा कि 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एक हद तक बहुत ही फ्रॉथ ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है मार्केट में। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है या अगर मार्केट में पोजिशनल रीबैलेंसिंग होता है, तो मैं कहूंगा शायद 4 से 5% का एक करेक्शन आ सकता है। फिलहाल उसकी संभावनाएं बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है चिराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन मुद्दों पर चर्चा के लिए। शुक्रिया सर। देवयार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोने चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, ईयर एंड के करीब हम पहुंच गए। देखिए चांदी में अच्छी रैली $69 के आसपास, ऊपर ही इनफैक्ट 200 रुपये कारोबार कर रही है। सोने में भी अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इस रैली को आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं और 2026 के लिए आपका क्या आउटलुक है? कौन से बड़े लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है सोने चांदी को लेकर? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो चांदी के पॉजिटिव ये एक तरफ से स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लो में अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ से जो रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी कांस्टेंट है। प्राइजेस जो उनकी जो कंजम्पशन है वेदर ईवी सोलर सब में बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रेंड तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। 2026 की बात करूं तो मेरा लेवल कॉमेक्स के अंदर $80 का है, उसके आसपास आ सकता है। और एमसीएक्स की मैं बात करूं तो 2,40,000 2,50,000 का ये लेवल है, ये आ सकता है एक साल के अंदर। अगर मैं इंट्राडे के लिए बात करूं तो प्राइसेस में काफी वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, तो पर्टिकुलर लेवल्स जो है वो देख के ट्रेड करें। स्टॉप लॉस जो एकदम स्ट्रिक्ट रखे। 2,15,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है इंट्राडे में, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो बाय वहां पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 2,14,000 फिर 15,500 का रखे और टारगेट है ऊपर में 2,15,600 का मेंटेन करके चले। सोने की मैं बात करूं तो जिस हिसाब से लास्ट वीक इन्फ्लेशन डेटा जो कूल डाउन हुआ था, तो जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है 2026 वो बढ़ गया है। ऑलमोस्ट टू रेट कट का अभी प्रोबेबिलिटी जो है दिखा रहा है इन 2026। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ रही है बिटवीन वेनेजुएला एंड यूएसए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है सोने के लिए पॉजिटिव है। इंट्राडे की मैं अगर बात करूं तो इंट्राडे में करेक्शन अगर आता है प्राइसेस में 1,35,200 तक,
तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,34,900 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1,35,700 का मेंटेन करके चले। और ये